हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत करता हूँ अब मेरे चैनल के अंदर। आशा है आप सब मस्त रहो, मस्त हो और खुश होगे और खुश ही रहो, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं। आज 3 ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ही टाइम से शायद हम लोग भी एक सोच रहे हैं, या तो हमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं पेरेंट्स के, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, 12th बोर्ड जीएसईबी के भी ख़त्म होने वाले हैं। उसके अंदर जो हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेनली ये कॉमन क्वेश्चंस है 2 या 3 जो मैं आप लोगों को पूछूँ, और आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि क्या सर अभी कनाडा में जो बदलाव हो रहे हैं, प्लस पॉलिटिकली जो इनके इलेक्शंस आने वाले हैं, प्लस इमिग्रेशन मिनिस्टर, पीएम, ये सब जो चेंज हो रहे हैं, तो क्या अभी अच्छा टाइम है कि हम कनाडा स्टडी के लिए जाए, या तो कनाडा जाए या ना जाए, या दूसरी कोई कंट्री जो कनाडा से भी अच्छा फ्यूचर दे दे। साथ ही दूसरा एक क्वेश्चन, सर प्लीज़ क्लियरली गाइड कि हम लोगों को अभी कनाडा सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड तीसरा क्वेश्चन, मैंने बोला ना सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है। मेनली आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी कनाडा का जो पास्ट में इतना सारे लोग गए हैं ना, कि वो एक माउथ पब्लिसिटी हो चुका है कि अगर बाहर पढ़ाई करने जाना है तो कनाडा ही जाओ, तो ही करियर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो ये क्वेश्चन है सारे के सारे कॉमन ही है, इसलिए मैं इसके ऊपर ही एक वीडियो आज रिलीज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक भी ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर सर कनाडा हम नहीं है सिलेक्ट करते, लेकिन करियर बनाने के लिए बाहर पढ़ाई करने जाना है, तो हमें कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक बेसिकली डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट कंटिन्यूसली ईजिली मिलती रहे। देखो, कनाडा के अंदर पास्ट में जो स्टूडेंट गए, जिन्होंने स्टडी की, वर्क लिया, एंड देन फिर पीआर भी हो गए, अभी कोई सिटीजन भी होगा और अच्छे से सेटल हो गए, वो सिनारियो पूरा डिफरेंट था। अभी जो सिनारियो चल रहा है उसके अंदर देखो, तो कनाडा के अंदर जो भी नए चेंजेस है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप लोगों को ये स्ट्रगल फेस नहीं करनी है, जहाँ पे स्टडी की बात आ गई, या तो जॉब की बात आई, या तो फिर हाउसिंग क्राइसिस की है। हाँ, माना कि मैं भी आप लोगों को बताऊँ, मैं सारे स्टूडेंटों के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैसेज या टच में रहता हूँ, लेकिन इतनी दिक्कत सबको नहीं है, लेकिन जिनको है उनको एक्चुअल में है। तो अगर इसके सिनारियो में आपको नहीं फंसना है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ाई के लिए बाहर भी जाना है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि कनाडा से अच्छी कंट्रीज़ भी होती है, जहाँ पे देखो अगर कुछ-कुछ इंडस्ट्रीज़ है, उनको अगर आप फ़ोकस करो, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए जर्मनी फ़ेमस है। आईटी वगैरह में आप अगर कनाडा की सीक्वेंस में अगर दूसरी कंट्री देख रहे हो, तो फ्रांस है, यूके है, तो आप लोग यहाँ पे जाके भी स्टडी कर सकते हो। मैनेजमेंट वाले हैं तो उनके लिए यूके सबसे बेस्ट है, क्योंकि मदर ऑफ मैनेजमेंट गिना जाता है। सबसे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अगर किसी का देखा जाए, तो यूके का होता है। होटल मैनेजमेंट वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म वाले हैं, तो स्विट्ज़रलैंड बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। ये एक हमारा ओपिनियन, और हम लोग एक प्रॉपर स्टडी के रिगार्डिंग फोकस रखते हुए अच्छी एजुकेशन मिले आपके बच्चों को, उसको हम गाइड कर रहे हैं। आप अपना ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का, आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों का जो ओपिनियन है वो भी लोगों तक पहुँचे। अब अगर देखा जाए, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप कनाडा जाते हो, और अगर आप चलो यूके को हम प्रीफर करते हैं, कि क्योंकि कनाडा के बाद सेकंड ऑप्शन सीधा यूके आता है, तो यूके प्रायोरिटी अभी इसलिए भी रख सकते हो आप लोग, क्योंकि कनाडा में जैसे एक एग्जांपल है बैचलर कोचिंग, ठीक है, दोनों जगह सेम है, लेकिन अगर जो फेसिस है हाउसिंग क्राइसिस, तो यूके में इतने कम देखने मिल रहे हैं। आउटसाइड लंदन चले जाओ, हाउसिंग क्राइसिस की कोई कंप्लेन अभी तक तो नहीं आती है बच्चों से। अगर आप पार्ट टाइम अर्निंग की बात कर रहे हो, यूके में आप पाउंड में अर्निंग कर रहे हो, इसलिए जो ट्रांजैक्शन रेट के कारण, क्योंकि कैनेडियन डॉलर जो 63 65 चल रहा है, सामने यूके का जो है 115 तक पहुंच जाता है पाउंड कभी कभी, तो वो सेविंग रेट ज़्यादा मिल रहा है, इसके कारण बच्चों की सेविंग ज़्यादा हो रही है। अगर यूके में आप देखो, यूनिवर्सिटी एजुकेशंस मिलेंगे आपको, क्योंकि कनाडा में जो कॉलेजेस की फ़ीस है, वो शायद यूके में यूनिवर्सिटी भी आपको उतनी ही रिजनेबल फीस में, तो आपको चीप और रिजनेबल एजुकेशन मिल जाता है। वर्ल्ड की अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ देखी जाए, तो वो यूके के पास मौजूद है। कनाडा से हाई रैंकिंग अगर वर्ल्ड में एजुकेशन का लेवल को कंपेयर किया जाए, तो कनाडा से शायद हाई रैंक जो वाली यूनिवर्सिटीज़ है, वो यूके के पास अवेलेबल है, तो आपको वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। दूसरा, लैंग्वेज का आपको एक बेनिफिट मिलता है कनाडा में, हाई लेवल जैसे बैचलर में 6 ईच, मास्टर के लिए कहीं कहीं 7 6.5। यूके में अगर आपका इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, तो आप एमओआई पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को क्या बोलते हैं, बैचलर एजुकेशन है, तो आपको 5 बैंड्स 5.5 बैंड्स, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल है यूके के अंदर, जो कनाडा आपको अभी तक तो नहीं दे रहा है, क्योंकि कनाडा ऑलरेडी डिमांड में है, बच्चों की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। यहाँ पे रीजनेबल फीस में आपको डिस्काउंट है। मास्टर वालों के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट
कनाडा जाएगा 2 साल की मास्टर करनी पड़ेगी, 2 साल की फ़ीस, 2 साल का रहने का खर्चा सब है। यूके में 1 साल में मास्टर जो मिलेगी वो इसकी इक्विवेलेंसी 2 साल के बराबर होगी। तो मास्टर वालों के लिए तो आप लोग मास्टर वाले कोर्स जो है उनके लिए तो अभी का ऑप्शन तो यूके ही बेटर है, क्योंकि एक तो हाफ ईयर मतलब 2 साल की जगह 1 साल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और 1 साल बाद सीधा जॉब भी मिल जाएगी। तो आप लोगों की अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट अगर कनाडा की बात करें 50 टू 60,000 कैनेडियन डॉलर का खर्चा रहेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट आप 35 से 40 लाख का खर्चा। ये अगर यूके की बात करें 10 से 15 लाख 20 लाख की फ़ीस के अंदर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और मास्टर मिल जाएगी। हमने एक अच्छी कोशिश की है, एक ईज़ी कोशिश की है आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करते रहना, ये वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो हमारी जो कोशिश है वो आधी रह जाएगी। क्योंकि हम लोगों की 50% कोशिश होती है कि हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे तो लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। और हम बोलते हैं उस तरह स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन। ऑलवेज हमें एजुकेशन को सपोर्ट करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।